बीबीसी 27 में बंद हो जाएगा। भारत की सरकार तो वो कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से हम डरते हैं, भारत की सरकार। लेकिन स्वयं ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि ये बास्ट है, इसको बंद करना होगा। तो अब ब्रिटेन पर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का दबाव नहीं है। हमारे जो कुतर्क मास्टर स्ट्रोकवादी करते हैं कि सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है, क्या ब्रिटेन पर दबाव नहीं होगा? ब्रिटेन ने, हम एनडीटीवी बंद नहीं कर पाए, लेकिन ब्रिटेन बीबीसी को बंद कर रहा है। ब्रिटेन की सरकार उसको फंड देती है, फंड खींच रही है और बंद कर रही है। वो खबर मैं आपको बता देता हूं। ब्रिटेन में आपको बताऊं कि ब्रिटेन ने बीबीसी की फंडिंग में कटौती करते हुए इस पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन की संस्कृति सचिव ने कहा कि बीबीसी को निष्पक्ष संगठन बनना होगा, यानी बीबीसी एक बायस्ड न्यूज है, ये ब्रिटेन कह रहा है, जहां का ये बीबीसी है, और ब्रिटेन की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। हम एनडीटीवी आज तक जप रहे हैं, उसका मालिक काले बाजारी में, काले चोरी में, सब में लुकआउट नोटिस। हम एक मीडिया हाउस पे बैन नहीं लगा पाए, सिर्फ महाराज जी को छोड़कर। महाराज जी पर जिस जिसने आरोप लगाए, एफआईआर करवाए। अभिसार शर्मा की नौकरी चली गई, यूट्यूब पे बरबराता आपको दिख रहा है। उस दोगले वार वालों का हिम्मत नहीं कि महाराज जी को घेर ले, एफआईआर दर्ज करवाया, भागा भागा लौट गया। महाराज जी जैसे लोग चाहिए शासन में, महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी जैसे, ताकि ये लेफ्ट पंच मक्कारों को कुचला जा सके। ब्रिटेन की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने बीबीसी का चेहरा वर्ल्ड को दिखाया। ब्रिटेन ने अगले 2 साल तक ब्रिटेन ने बीबीसी की फंडिंग रोकने के साथ ही 2027 में ब्रॉडकास्ट चैनल का लाइसेंस समाप्त करने की घोषणा की। यानी 2027 में बीबीसी का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी फंडिंग को सरकार ने, बीबीसी ने, ब्रिटेन की सरकार ने रोक दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने 17 फरवरी को कहा कि 2 साल के लिए बीबीसी को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस पर बहस शुरू हो गई कि क्या आधुनिक टेलीविजन युग में एक सार्वभौमिक लाइसेंस शुल्क जारी करना चाहिए। डोरिस ने कहा, संस्कृति सचिव ने, कि बीबीसी को 2024 तक प्रति वर्ष मिलने वाली 159 पाउंड यानी $217 राशि पर रोक लगा दी गई है। संस्कृति सचिव नादिन डोरिस ने संसद को बताया कि ब्रिटेन के सांस्कृतिक जीवन के केंद्र में बीबीसी को एक सरल संगठन बनने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय जब ब्रिटिश जनता बढ़ती ऊर्जा और टैक्स बिलों का सामना कर रही है। पिछले कुछ समय से बीबीसी और हाल के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार के बीच लगातार भिड़ंत हो रही है, तनाव बना हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने पहले ही सार्वजनिक प्रसारण के लिए बीबीसी को वित्त पोषित करने के तरीके में सुधार का सुझाव दिया था। इसके बाद जो है सरकार और बीबीसी के बीच यह टकराव बढ़ता गया। बीबीसी को जॉनसन ने कहा कि बीबीसी का पूरा झुकाव वामपंथ है, यानी जो हम पंचमक्कार कहते हैं, कम्युनिस्ट की ओर झुकाव है। ब्रिटेन की सरकार बैन लगाती है और हम क्या करते हैं, उस सवा नकबी को अपने यहां बुलाकर दांत निपोड़कर मंत्री जी उसका बुक रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं, विनोद दुआ के लिए चिट्ठी जारी करते हैं। हम क्या करते हैं, विनोद दुआ की बेटी हमें पूछती भी नहीं और हमारे मंत्री जी खड़े होते हैं, हम इनका इलाज कराएंगे। ब्रिटेन, तो जब ब्रिटेन का उदाहरण दूंगा तो आप कहोगे ब्रिटेन ताकतवर देश है, जब श्रीलंका का उदाहरण दूंगा तो कहोगे वो छोटा देश है। कैसे कैसे मास्टर स्ट्रोक लगाते हो, शर्म नहीं आती जरा भी? मास्टर स्ट्रोक वादियों, शर्म करो, शर्म करो कि हिंदू जिस समाज का खा रहे हो उसे ही गुमराह करते हो। अब देखिए बोरिस जॉनसन ने क्या कहा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बीबीसी का झुकाव वामपंथ और एंटी नेशनल एजेंडे को लेकर है। यानी एंटी नेशनल एजेंडा में हमारे जो कुलदीप यादव थे, उसके लिए जिन्होंने खबरें की, वायर, क्विंट, ये सब जितने हैं, उन सबको किसी को बैन किया गया? नहीं किया गया। आज आधुनिक, अब ट्रंप ने देखा कैसे किया, आपने ब्रिटेन देखिए कर रही है, चाइना ने किया, बर्मा कर रही है, श्रीलंका कर रही है। बस हमने दुनिया का ठेका लिया है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना धार, अहिंसा का जो जीन डीएनए में, उस गांधी नेहरू व्यक्ति से नहीं, उस वाद से
ये पूरे जो देश का लोकतंत्र उस वाद के कारण थ्रेट में है, खतरे में। एक तरफा लोकतंत्र है, ये साफ दिख रहा है। और बोरिस ने कहा कि ये बीबीसी एंटी नेशनल है और इसमें ब्रेग्जिट का मुद्दा मेन रहा। बीबीसी की कवरेज में ब्रेग्जिट समर्थक दलों की अत्यधिक और एक तरफा आलोचना वाले कार्यक्रम प्रसारित करने किया गया। यानी ब्रेग्जिट के जो लोग समर्थक हैं, समर्थक दलों की अत्यधिक एक तरफा आलोचना उनकी की गई। उसके बाद सरकार समर्थक एक सांसद ने पिछले हफ्ते बीबीसी पर लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री जॉनसन के आवास पर आयोजित विभिन्न पार्टियों की बैठक में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगाया था। यानी बीबीसी सरकार का तख्ता पलट की कोशिश ये इंडियन एक्सप्रेस कर चुका है, सेना को बदनाम करके ये शेखर गुप्ता कर चुका है मनमोहन सरकार के समय। लेकिन ये शेखर गुप्ता भी आजाद है, ये इंडियन एक्सप्रेस भी आजाद है, बीबीसी को कुचल दिया गया सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से कुचला है। ये जरूरी है। लोकतंत्र, कुछ लोग एलिट क्लास लोकतंत्र को बंधक नहीं बना सकता और ये मीडिया एलिट क्लास में आता है। ये भेड़िए हैं, ये जो अपने अखबार के दम पर, अपने चैनल के दम पर लोकतंत्र को हाँकना चाहते हैं, उनको बंधक नहीं बनाने दिया जा सकता। ब्रिटेन ने ठीक किया है। उसके बाद बीबीसी हाल के वर्षों में डेविड के प्राकृतिक इतिहास कार्यक्रमों और स्ट्रिक्ट कम डांसिंग जैसे मनोरंजन शो को लेकर भी, जो बोरिस जॉनसन से भिड़ गया था, इसे डू पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छे से छापा गया है। और उसके बाद जो है वो निष्पक्ष खबर नहीं दिखा रहा। इस मामले में फंडिंग फ्रीज करना ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन के सबसे बड़े संस्थाओं में से एक है। ये जो है इस पर विपक्ष जो है, इसको राहुल गांधी की तरह विपक्ष ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, सांस्कृतिक बर्बरता है। क्योंकि विपक्ष का खेल टूल बना हुआ, जैसे यहाँ एनडीटीवी है, एक्सप्रेस है, टाइम्स ग्रुप है, हमारी सरकार, हमारी, आप देखिए कितने हिंदू कोलकाता में, बंगाल में भागाए गए, पर टेलीग्राफ ने वो नहीं छापा, ममता का कटआउट छापा। इन सब पे कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन कहोगे कि लोकतंत्र में नहीं होता जी, तो ब्रिटेन क्या है, लोकतंत्र नहीं है। आपको तो मुखौटे, आपको इंटरनेशनल जगह नजर रखोगे तो आप खुद मास्टर स्ट्रोकवादियों के मुखौटे नोच लोगे। हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ताकि ये जो काहिलीपन दिखा रहे हैं कार्रवाई न करने का कुतर्क, आप उसको डायरेक्ट चुनौती दे सको। और ब्रिटिश समाचार पत्र जो है, इसमें मेल की रविवार की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा बीबीसी को दी जाने वाली फंडिंग को फ्रीज करने के निर्णय के साथ ही बीबीसी के अनिश्चय भविष्य की शुरुआत हो चुकी है। और फंडिंग रोकने के कारण बीबीसी की ऑन एयर सेवाओं के लिए ये झटका होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर निजी तौर पर वित्त पोषित चैनलों के साथ साथ नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग दर्जों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है, तो उसके साथ उसकी स्थिति खराब होने जा रही है। ये ब्रिटेन में हुआ है। भारत में प्रणय राय, रवीश कुमार आज भी देश चलाते हैं, आज भी लोगों को गुमराह करते हैं। और विनोद दुआ जैसों के लिए सरकारें ऐसे कालीन बिछा देती है। वो जो सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया, जिसके लिए भाजपा का ही एक नेता उसके पास अदालत में गया, उसके लिए प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख दे रहे थे। तो भारत पाखंडियों का देश है, आपको मानना पड़ेगा। आपको बुरा लगता है, बुरा लगने के लिए कह रहा हूं।